हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हमें तेजाजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तेजाजी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है कि एक तो ये पंचपीरों में शामिल नहीं है, यानी इनकी लोकप्रियता इस प्रकार की है कि हम ये सोचते हैं कि भूलवश कि ये पंचपीरों में शामिल है। तो एक तो ये पंचपीरों में शामिल नहीं है और जाट समाज में इन्होंने जन्म लिया। राजस्थान के अलावा चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, एक प्रकार से वहां बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध है। तो आज अपने तेजाजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इनका जो उपनाम देखें तो सर्परक्षक देवता है और ये काला बाला के देवता है। काला बाला वो एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है, और उनके क्या है, देवता है। दूसरी बात क्या होगी कि ये पंचपीरों में शामिल है नहीं है। इनके ऊपर वो डाक टिकट 2010 में जारी कर दिया था। देवनारायण जी के ऊपर 2009 में जारी किया और तेजाजी के ऊपर डाक टिकट वो 2010 में जारी किया था। इनके अगर मुख्य मंदिर की बात करें तो पर्वतसर जो कि नागौर में है, वहां पे इनका मुख्य मंदिर है। मेला भी यहीं पड़ता है और मेला कब रहेगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला पर्वतसर में पड़ता जो कि नागौर में स्थित है। इनके पिता का नाम वो ताहड़ जी है, माता का नाम वो राजकुमारी है और इनकी पत्नी का नाम वो पेमल दे है। पेमल दे वो पनेर की है, अजमेर, और इनसे जुड़ी हुई कहानी वो आप सब की सुनी हुई है। इसके अलावा इनकी घोड़ी है वो लिल्लण है और लिल्लण नाम से राजस्थान में एक ट्रेन भी चलती है जो कि जयपुर से और जैसलमेर तक जाती है, बीकानेर होती हुई। ये भी अपन को याद रखना है। इनके जो पुजारी हैं उनको घोड़ला कहते हैं। इनसे जुड़ी हुई अगर अपन और जानकारी देखें तो जो किसान है वो हल जोतते समय वो तेजा गीत गाते हैं, यानी एक प्रकार से क्योंकि जाट समाज से ये संबंध रखते हैं। तो और लगभग जो अपने एक प्रकार से अगर किसान देखें, यानी जाट जाति है वो लगभग जो खेती है वो उसके ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए क्या है, जो किसान है वो हल जोतते समय तेजा गीत गाते हैं। सुरसरा गांव में लाछा गुर्जरी की गाय को बचाते हुए ये शहीद हो गए थे। तो लाछा गुर्जरी, ये प्रश्न आता है कि लाछा गुर्जरी की गाय बचाते हुए कौन से हैं वो लोग देवता वो शहीद हुए थे, तो वो कौन है, तेजाजी है। इसके अलावा अगर इनके अन्य मंदिरों की बात करें, मुख्य मंदिर है वो पर्वतसर नागौर में हो गया। अन्य मंदिर है वो एक तो सेंदरिया जो कि अजमेर में है, पनेर जहाँ की पेमल दे थी, और बांसी दुगारी जो कि बूंदी में। ये एक प्रकार से बांस की दुगारी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो तेजाजी से जो जुड़े हुए स्थान है वो या तो अजमेर में है या फिर नागौर में। बांसी दुगारी एक प्रकार से थोड़ा सा बूंदी होगा, जहाँ पर ये सोचते हैं कि बूंदी थोड़ी होगा, लेकिन ये बूंदी में स्थित है। अगर किताबों की बात करें तो एक तो झुंझार तेजा जिसको लिखते हैं लज्जाराम मेहता। इसके अलावा तेजाजीरा ब्यावला जिनको बंशीधर शर्मा वो लिखते हैं। सर्परक्षक देवता हो गया, जन्म हो इनका खड़नाल में होता है। तेजाजी के बाद में जो भी लोग देवता बचे हुए हैं, ठीक है, जो अपना महत्वपूर्ण स्थान तो बहुत ज्यादा तो नहीं रखते, लेकिन परीक्षा में हो सकता है कि यहाँ से ही प्रश्न आ जाए, कई बार प्रश्न आ जाता है। वैसे लगभग जो पंचपीर है प्रश्न आने की संभावना वहीं से रहेगी, लेकिन ये भी है वो इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न है वो अपन परीक्षा में देखते हैं, उनका भी अपना अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देव बाबा। देव बाबा का जो मुख्य मंदिर वो नांगला झांझ में है जो कि भरतपुर में। नांगला झांझ है भरतपुर में। मेला ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला भरता है और इसी दिन क्या आती है, ऋषि पंचमी भी आती है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी भी आती है। जब अपन त्योहार पढ़ेंगे उस टाइम में देखेंगे। और इनको खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन वो दिया जाता है। उसके बाद में जरडा जी। जरडा जी का जो उपनाम है वो रूपनाथ है और इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ भी कहते हैं, बालकनाथ। तो इसके 2 उपनाम हो गए, एक तो हिमाचल प्रदेश में तो बालकनाथ हो गया और उपनाम इनका दूसरा क्या हो गया, रूपनाथ जी। बाबू जी के ये भतीजे हैं और इनका जो मंदिर है वो कोलोमंड जो कि फलोदी में है। एक तो कोलोमंड में है और दूसरा सिम्बुदड़ा जो कि बीकानेर में है। और जो जींदराव खिंची है, ठीक है, उनको मारकर इन्होंने अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया था, ये भी याद रखना। उसके बाद में झुंझार जी, ये शेखावाटी से संबंध रखते हैं। इमलवा सीकर से में इनका जन्म हुआ। सलोदरा में इनका प्रमुख वो मंदिर है और इनके मंदिर में मतलब दुल्हा दुल्हन के अलावा इनके 3 भाइयों की मूर्ति भी वहां पे बनी हुई है। उसके बाद में मामादेव। मामादेव ये बरसात के देवता है, तोरण की पूजा की जाती है, ये याद रखना है। डूंगजी जवाहर जी जब अपना 1857 क्रांति पढ़ते हैं वहां पे इनके जो शंखु जी, कर्णा भील, ठीक है, वो लोठू निठारवाड़, वो इनके सहयोगी हुआ करते थे। उस टाइम में अपन इसको विस्तार से देखें 1857 क्रांति में। और बाठोट पाटोदा गांव के ये इनका वो जन्म हुआ।
आगरा की जेल और नसीराबाद छावनी वो इन्होंने लूटी थी, ये अपन को याद रखना है। और ये डोंगजी जवान जी वही है जो अमीरों का धन लूट कर वो गरीबों को बांटा करते थे, ये भी याद रखना है। उसके बाद में केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी गोगा जी के बेटे थे। ये जो बाप बेटे की, ठीक है, और मतलब भतीजे वाले ये जोड़ियां ना, ये भी याद रखना। जैसे पापू जी के भतीजे कौन हो गए, झरडा जी हो गए। उसके बाद में गोगा जी के बेटे कौन हो गए, केसरिया कुंवर जी हो गए, ये भी याद रखना है। हरिराम जी, हरिराम जी का जो मुख्य मंदिर है वो जोरडा में है, जोरडा वो नागौर में है। सांप की बाम्बी की है वो पूजा की जाती है। सांप की बाम्बी का मतलब क्या होगा, सांप का बिल, सांप का बिल हो गया। उसके बाद में मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी वो मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, और जो इनका जो मुख्य मंदिर है वो तिलवाड़ा में है। और छुआछूत व भेदभाव मिटाने का ये एक प्रकार से इन्होंने वर्षों को वो प्रयास किया था, ठीक है। और मल्लीनाथ का वो पशु मेला भी भरता है, और जो मालानी नस्ल के जो पशु होते हैं उनका क्रय विक्रय वो किया जाता है। तो ये मल्लीनाथ में क्या है, ये पशु मेला है। उसके बाद में है तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम वो गोगादेव राठौड़ है। और तल्लीनाथ जी हैं वो ओरण के देवता हैं, ओरण के देवता। ओरण यानी मंदिर के आसपास में वह भूमि जहां अपन पेड़ पौधे नहीं काट सकते, तो ये ओरण के देवता है तल्लीनाथ जी। और इनका वास्तविक नाम वो गोगादेव राठौड़ है। इनके गुरु वो जालंधर नाथ है, शेरगढ़ के सामंत है, शेरगढ़ वो जोधपुर में है। और इनके गुरु जालंधर नाथ हो गए, और उनका जो मुख्य मंदिर है वो पांचोटा जालौर में स्थित है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने तेजाजी के अलावा जो और भी जो महत्वपूर्ण लोक देवता हैं उनके बारे में अपने पढ़ा है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो इस वीडियो का लुत्फ उठा सके, आनंद ले सके एक प्रकार से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।